केएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 2 की हिंदी का पाठ 10 मीठी सारंगी कहानी पढ़ेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ से संबंधित ऑनलाइन क्विज की दी गई लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। मीठी सारंगी। सारंगी एक वाद्य यंत्र है जो लकड़ी का बना होता है और उस पे तार लगे हुए होते हैं। उन तारों को अपन किसी और लकड़ी या किसी तार के माध्यम से बजाते हैं तो उसमें से मीठी सी आवाज़ निकलती है, इसीलिए मीठी सारंगी कहा गया है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत ही मीठी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। एक बार एक गांव में सारंगी बजाने वाला आया जो बहुत अच्छी बजाता था। मतलब कि कुछ लोगों के सारंगी या किसी भी वाद्य यंत्र के बजाने का तरीका बहुत अच्छा होता है जो लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ और उसकी आवाज़ सुन के सारे लोग एक जगह आ गए, सब इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। जो सारंगी की आवाज़ थी और उसके बजाने का जो तरीका था, उन सब ने गांव वालों का मन मोह लिया। गांव वालों को बहुत ही अच्छा लगा और सब लोगों के मन से यही निकलने लगा, कैसी मीठी सारंगी है, कितनी अच्छी बजा रहा है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है, ये उन लोगों ने बोला जो सारंगी की आवाज़ से खुश हो रहे थे और अच्छी बता रहे थे। वहीं पास में एक भोला नाम का लड़का बैठा हुआ था। ये बातें सुन के सोच रहा था कि सब लोग झूठे हैं, मीठी बता रहे हैं, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। मेरे मुंह में तो मीठा जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। फिर कैसे मीठी सारंगी है, ये झूठ बोल रहे हैं सब। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब भोला ने सोचा कि शायद मैं दूर हूँ इसलिए मिठास मेरे पास नहीं पहुँच रही है, तो वो सारंगी वाले के पास जाके बैठ गया ताकि उसको भी कुछ मीठा अच्छा लगे, मीठा मीठा सा फील होए, क्योंकि मीठा हर किसी को अच्छा लगता है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए। सारंगी बजाते बजाते रात के 3-4 बज चुके थे। अब उस सारंगी बजाने वाले ने अपना गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने बोला कि महाराज, आपकी सारंगी मीठी है। मतलब मीठी मतलब चखने में नहीं बल्कि बजने में या आवाज़ में बहुत मीठी है। हमें बहुत अच्छा लगा। आप 2-4 दिन यही रुकेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। ऐसा गांव वालों ने उस बजाने वाले से बोला। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब ये सब बातें सुन के भोला मन ही मन झुंझलाया, मतलब गुस्सा हुआ और सोचने लगा कि 1-2 झूठ बोले, सब के सब तो झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है सारंगी मीठी जरूर होगी, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। बस मुझे इस कारण का पता लगाना है। इस कारण का पता लगाने के लिए भोला ने क्या किया, तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। रात के 3-4 बजे तक आप लोगों को भी पता होगा कि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम इधर उधर जाने में डरते हैं, जहाँ हैं वहीं सो जाते हैं। तो गांव के लोग भी वही सब चौपाल में सो गए। चौपाल मतलब गांव के बीच का ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी सभा या मीटिंग करने के लिए बनाया गया जगह होती है।
तो सारे लोग वहाँ सो गए और सारंगी वाला भी अपनी सारंगी पर खोली, खोली यानी कवर, एक आवरण होता है कपड़े का बना हुआ जो किसी भी मशीन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को या किसी वस्तु को ढकने के लिए बनाया जाता है, वो खोली उस पर चढ़ाई और अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोली इसलिए चढ़ाई ताकि वो टूटे नहीं या उस पर डस्ट है, रेत मिट्टी ये नहीं लगे। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब लोग तो सब मीठी आवाज़ सुन के खुश हो गए और अब सो गए, लेकिन भोला को मीठा नहीं लगा। उसको तो मीठा स्वाद लेना था, इसलिए उसको नींद कहाँ से आती। सबके सोने के बाद वो चुपके से उठा, सारंगी का कवर उतारा और सारंगी को जीभ से चाटने लगा, लेकिन इस बार भी उसको कुछ भी स्वाद नहीं आया। आता कहाँ से, सारंगी भला लकड़ी की बनी थी, मीठी थोड़ी ना थी वो। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब भोला ने तीसरा तरीका अपनाया। उसने सारंगी, उसको लगा कि अंदर जूस टाइप का कुछ होगा तो मैं इसको हिला के पी लूँगा, तो उसने सारंगी को खूब हिलाया और उसको छेद को मुंह के पास रख के उड़ेल लिया, ताकि उसमें से कुछ पानी या लिक्विड जैसा कुछ होगा तो वो मीठा आएगा। लेकिन इस बार भी सारंगी में से एक भी बूंद नहीं निकली, मतलब भोला का मुंह फिर भी मीठा नहीं हुआ। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पे आके चुपचाप सो गया। अब भोला को बहुत ही गुस्सा आया कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो सारंगी को मीठी बता रहे थे, अब तो मैंने चख के भी देख लिया, पी के भी देख लिया, कोई स्वाद नहीं है। और वो लोगों की बेवकूफ़ी पे हंसा और अपनी जगह आके सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। अब जैसे ही सब लोग सुबह उठे तो सबने देखा कि सारंगी तो है ही नहीं। अब वो सारंगी वाला तो इसलिए परेशान, उसकी सारंगी खो गई, और गांव वाले इसलिए परेशान कि इतनी मीठी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। सब लोग दुखी हुए। लोग कहने लगे, कैसी मीठी, पता नहीं कौन ले गया, बड़ी मीठी सारंगी थी। अब भोला को ये सब बातें और बुरी लगने लग गई। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। अब ये लोगों की बातें सुन के भोला ने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। अब उसने बोल दिया कि क्या खाक मीठी थी, सब झूठ बोल रहे हो, मैंने तो उसको चख के देख लिया, कुछ भी मीठा नहीं था उसमें, सब के सब झूठे हो आप। उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम लोग सब झूठे हो, बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद यानी खुश करने के लिए झूठी तारीफ कर रहे हो, कोई मीठी नहीं थी, सब झूठ बोल रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। जब सब लोग पूछे भोला को कि भाई चलो मीठी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तुम्हें कोई स्वाद नहीं आया, लेकिन बताओ तो सही सारंगी है कहाँ। इस बार भोला ने बोला, गांव के बाहर पड़ी है, जाके ले आओ अपनी सारंगी, मुझे तो कोई मतलब की नहीं लगी, मैं फेंक आया। अब लोगों को भोला बेवकूफ़ लगा और उन्होंने सिर पीटा। मतलब इस लेसन में मीठे का मतलब मीठा नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझना है। सारंगी की आवाज़ मीठी थी, वो मधुर थी, लेकिन भोला बेचारा जो शब्द था उसी को समझता था, उसका भाव नहीं समझ पाया। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।